दोस्तों नमस्कार, मैं जय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक कहानी के बारे में। कहानी का नाम है विकल्प। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो बहुत ही रोचक होने वाला है। एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में गिर गया। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चला। बटुए में कुछ जरूरी कागजात के अलावा कई हजार रुपए भी थे। फौरन ही वो मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा कि बटुआ मिलने पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीब को भोजन करवाऊंगा, आदि आदि। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसीलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ उन्हें दे देता है। सेठ ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा, उसमें सभी कागजात और रुपए यथावत थे। सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, जिन्हें लेने से युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, कल फिर आना। युवक दूसरे दिन आया तो सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी की। युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वह तो उस युवक को 100 रुपए देना चाहता था, पर युवक बिना कुछ किए सिर्फ खा पी कर ही चला गया। उधर युवक के मन में इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसके मन में न कोई लालसा थी, न ही बटुए लौटाने के अलावा कोई विकल्प था। सेठ बटुआ पाकर ये भूल जाता है कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और सेठानी जी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो वह युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही चला गया। सेठानी ने कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो, वह युवक ईमानदार था, उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वो चाहता तो कुछ पैसे अपने पास ही रख लेता, तो तुम क्या करते? ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली, वो पास हो गया, तुम फेल हो गए। अवसर स्वयं तुम्हारे पास चलकर आया था, तुमने लालच के वश में उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उसे खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे काम पर रख लो। सेठ तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता मिला। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली कहानी सुनाई। तो उस सेठ ने बताया कि उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे गया, देखा कि यह तुम्हारे घर जा रहा था। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देख व सुन लिया था और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। बटुए वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। उसके पास कई विकल्प थे। उसने निर्णय लेने में देरी की। उसने एक विश्वासी पात्र इंसान को खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। दोस्तों, जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना बहुत गलत बात है। हम यह कर लें वह कर लें के चक्कर में फंसे रहते हैं, इसीलिए कोई निर्णय नहीं ले पाते। जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उसमें देरी होना ही होना है। किसी संत ने ठीक कहा है,
विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।